हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी आपको पता होगा, सरकार की सरकारी वेबसाइट, दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू न्यूज़पेपर। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग का, सभी के लिए काम का रहने वाला है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2024 का नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। देखो, यहाँ पे ये होता है, वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, उनमें ये वाला सवाल गारंटी होती है, पूछा जाएगा। आने वाले 1-2 महीने में जो भी वनडे एग्जाम होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले साल की भी अगर बात करें तो वहाँ भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री डेविड बाकर। देखो, तीनों के नाम जो है ना, ये तीनों तीनों के नाम याद रख लेना कि ये नाम कैसे हैं। जैसे डेविड, ऐसे याद रख लेना कि डेविड बिकर, बिकर का यूज केमिस्ट्री में किया जाता है, तो बिकर याद रख लो। फिर बाकी ये तो अपने आप दोनों तीनों देख लेना। ठीक है, मतलब आप बिकर करके याद रख लो कि ऑप्शन में बिकर तो एक आएगा ही कोई, है ना। तो ऐसा करके ध्यान रख लो। और किस चीज़ के लिए देंगे, दे फॉर टूल्स टू डिजाइन प्रोटीन्स एंड प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट हम बात करेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। देखो, कुचिपुड़ी जो है इंडियन क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश में मेनली ये आपको दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है कौन से राज्य में, क्योंकि देखो, जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें सिर्फ यही चीज़ पूछ लेते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। और इसमें जिन इंस्ट्रूमेंटों का यूज किया जाता है, जैसे मृदंगम हो गया, ठीक है, मृदंगम और वीणा हुआ, फ्लूट हुआ, तंबूरा हुआ। देखो, इनके नाम याद रख लो, एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लो, 3-4 ध्यान रख लो, बाकी कोई इशू नहीं है, वो अपने आप फिर मैनेज हो जाता है। 3-4 भी याद रहेंगे तो आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद में देखो, एक फेमस पर्सनालिटी है 15 सेंचुरी के आसपास में, जिन्होंने मेजर रोल निभाया था कुचिपुड़ी के डेवलपमेंट के लिए, जिनका नाम है सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, तो ये नाम भी थोड़ा याद रख लेना, ये कुचिपुड़ी से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऑर्नामेंट हैं जिनको पहना जाता है बिल्कुल इस डांस को जब परफॉर्म किया जाता है, जैसे राकुड़ी हुआ, चंद्रावांकी हुआ, कसीना सारा हुआ। ठीक है, नेकलेस टाइप का होता है ये एक। तो ऐसे करके ये ऑर्नामेंट्स का नाम भी याद रखना कि ये ऑर्नामेंट्स कुचिपुड़ी डांस में देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेंगलुरु टू स्विच टू एआई पावर्ड ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, तो ये भी याद ध्यान रख लो, बस बेंगलुरु है ऐसा जिन्होंने किया है एआई पावर्ड ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, उसके बाद में देखो, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कितना है, ये है 6.5%, इतना याद रखो। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, वो हमारे पुराने जो नोट्स हैं उनको एक बार चेकआउट कर लेना, सब मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 31 MQ-9B ड्रोन्स, ये हम लोग खरीदने वाले हैं, तो चर्चा का विषय बना। बिल्कुल पहले भी वैसे बात कर चुका हूँ, कोई नई न्यूज़ नहीं है, पुरानी न्यूज़ है। ठीक है, कैबिनेट से अप्रूवल मिला तो फिर से चर्चा में आया। और कहाँ से खरीदेंगे हम, जर्नल एटॉमिक्स से खरीदेंगे, और ये कहाँ बेस्ड है, यूएस, ये याद रखो। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो 21 21वां आसियान इंडिया एंड 19th ईस्ट एशिया समिट, कहाँ पे, लाओस में। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके साथ में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आसियान के बारे में, देखो ऑलरेडी नो डाउट हम कवर करवा चुके हैं इसको, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जो बच्चे जैसे एसएससी और बैंकिंग की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे वनडे एग्जाम की, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आसियान जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है क्या है, जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या है। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। ठीक है, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। इसका मेनली काम है, क्या काम है इसका, मेनली प्रमोट करना। किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग 10 मेंबर्स। और 10 मेंबर में कौन कौन से मेंबर आते हैं, देखो पहला है ब्रुनई। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे इंडोनेशिया है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कंबोडिया, याद रख लो इन चीज़ों को, मैं पहले करवा चुका हूँ वैसे। ठीक है, लाओस है, उसके बाद में मलेशिया है। ठीक है, उसके बाद में बात करें म्यांमार है। ठीक है, उसके बाद में फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ठीक है, तो ये देश जो हैं चर्चा में रहते हैं, बिल्कुल इनका बारे में तो पता ही होना चाहिए, 10 मेंबर कौन कौन से हैं। फिर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आसियान कहाँ से निकल के आता है, 1967 का आपको पता होगा, 1967 का क्या, बैंकॉक, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक कहाँ पे पड़ता है, थाईलैंड में पड़ता है बैंकॉक, और थाईलैंड बिल्कुल इसका मेंबर है, ये पता होना चाहिए। और इसका जो मोटो है ना मेनली, वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका एम, मोटो पूछ लेंगे कि इसका एम या मोटो क्या है, तो मोटो क्या है आपको ये पता होना चाहिए, क्या है मोटो, वन विजन, वन विजन वन आइडेंटिटी। ठीक है,
वन कम्युनिटी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गाइज, सभी सुन ले ध्यान से यहाँ पे। और सेक्रेटरीट इसका कहाँ पे है, ये है जकार्ता में, ठीक है। और जकार्ता कहाँ पड़ता है, जकार्ता पड़ता है इंडोनेशिया में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बिल्कुल, क्योंकि आसियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको डिस्कस इसलिए करी हैं दोबारा से, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन इसके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इनकी डेथ हो गई है, रिसेंटली पास्ड अवे हो गए हैं बिल्कुल। और ये पहले इंडिया के फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो है, आई थिंक 1990 के बाद में हुआ था, 92-94 में हुआ होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कौन से ईयर में हुआ था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट जो ट्रांसप्लांट इन्होंने करा था, ठीक है। तो ये पहले ऐसे इंसान जो थे, इनकी टीम ने बिल्कुल मिलके ये करा था। और ये फॉर्मर चीफ भी रह चुके हैं दिल्ली जो एम्स है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में देखो हमारी जो फाइनेंस मंत्री हैं वो ऑलरेडी इसको इसको कह चुकी हैं, क्या कह चुकी हैं इसके लिए, वो अनाउंस कर चुकी हैं 100% स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो एक कॉरपोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गाइज, आज चर्चा में आया क्योंकि लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके जो एम्प्लॉय है वो प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुरिकेन मिल्टन के बारे में। देखो ये हुरिकेन कहाँ पे आया हुआ है, फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा कहाँ पे पड़ता है, क्यूबा के उधर की तरफ ऊपर यूएस स्टेट है, इतना याद रख लो बस, आपको पता होना चाहिए कि एक यूएस स्टेट है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नंबर डिक्लाइन हुए हैं 73%, 73% सिंस 1970 से। ये कहा है किसने, WWF ने, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने कहा है ये बात। और इसके जो डीजी हैं उनका नाम याद रखनो, क्रिस्टॉन, ठीक है, जो भी नाम है ये याद रखो, ये इसके डीजी हैं, ठीक है। तो ये याद रख लो। उसके बाद में इनकी एक रिपोर्ट भी आती है, नेचर्स लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024, जो एक बाइनियल होती है, याद रखो, ठीक है। और ये जो है WWF जो है ये एक इंटरनेशनल NGO है, ये याद रखो। और इसका फुल फॉर्म देखो, कई बार पेपर में देखने को मिल जाएगा, SSC और बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ये कब बनता है, ये ईयर ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका जो लोगो है गेंट पांडा, ये याद रखो, लोगो पे किसका फोटो है, पिक्चर गेंट पांडा, ये याद रख लो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024, ठीक है। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे भी जो मंत्रालय हैं PIB में न्यूज में था कि भैया इसको सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये साफ साफ मेंशन है कहाँ पे, जो UN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मेंशन है। टेंशन मत लो, ऑथेंटिसिटी की गारंटी है। लेकिन फिर भी कभी मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो, या मैं खुद भी अपडेट कर दिया करूँगा अपना जो टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम लोग फ्री में PDF अवेलेबल कराते हैं, डेली द हिंदू नोट्स करके है, वहाँ पे आप बिल्कुल जा सकते हैं, विजिट कर लेना। वीडियो के एंड में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलता है। कई बार बच्चे शिकायत कर देते हैं कि सर ओपन नहीं हो रहा, तो आप एक बार डेली द हिंदू नोट्स भी सर्च कर लेना, हम बिल्कुल आपको तैयार मिलेंगे वहाँ, ठीक है। और इसका थीम जरूर याद रख लेना, क्योंकि थीम जो है ना वो पेपर में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट ए बेटर अर्बन फ्यूचर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे गाइज वो सवाल के बारे में जो UPSC ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। देखो ये वाला जो सवाल है 2018 में UPSC ने पूछा था, इसमें से पूछा था कि इनमें से कौन से देशों के साथ में फ्री ट्रेड पार्टनर हैं आसियान, ठीक है, आसियान। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश हैं जिनके साथ में फ्री ट्रेड पार्टनर हैं यहाँ पे, तो ये देश आपको ध्यान रखना है। देखो ये देश तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई तुक्का या ऐसा बाजी कुछ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, ऑफन अपीयर्स इन न्यूज में था। तो ये किस ग्रुप के बारे में, किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में जाना जाता है, तो आसियान, ठीक है। 2016 में UPSC ने पूछा था, ये वाला सवाल 18 में पूछा था। अब देखो आपका कोई भी सुझाव हो, ठीक है, आई रेस्पेक्ट एवरीवन, आपसे ही मैं हूँ, ठीक है, आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट को मैं पर्सनली देख लेता हूँ, तो रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। कमेंट करो, मेल करो, मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे आप द हिंदू PIB नोट्स सर्च कर लेना, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा इंस्टा हैंडल है, ठीक है। वहाँ पे मैसेज कर देना, आप सभी को रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।